घर से बाइक उठाकर हम लोग निकल गए केदारनाथ यात्रा के लिए। बीच में था हरिद्वार, तो गंगा माता का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग वहाँ पर रुक गए। यहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया, हाथ जोड़े, पूजा पाठ करी और सीधा पहुँच गए पार्किंग की तरफ जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी थी। अब यहाँ से हमारा पहला टास्क होने वाला था एक लंबी यात्रा का, तो हम लोगों ने पेट पूजा भी यहीं पे कर ली, क्योंकि भाई खाली पेट मुझसे तो यात्रा नहीं होने वाली थी। और खाना वगैरह खा के हम लोग अपनी यात्रा में आगे की तरफ बढ़ गए। भोलेनाथ के आशीर्वाद से सफ़र भले ही लंबा था, लेकिन हम लोगों को थकावट बिल्कुल नहीं हो रही थी। साथ में कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए मन को और हिम्मत मिल रही थी। बीच में हम लोगों को भोलेनाथ के दर्शन हुए। दर्शन के बाद में मेरे से बाइक ले ली रवि ने। अब यहाँ से रवि ही बाइक को राइड करने वाला है। अब यहाँ पे पहाड़ियाँ काफ़ी ख़तरनाक टाइप लग रही थी, लेकिन हमें पता था कि भोले बाबा का आशीर्वाद साथ है तो सफ़र कट जाएगा, कठिनाइयों भरा नहीं रहने वाला। बीच में हम लोगों ने होटल लिया था केदारनाथ से 50 किलोमीटर पहले, जिसके सुबह के नज़ारे काफ़ी शानदार थे। इसके बाद हम लोग पहुँचे झरने पे, जहाँ पे उस झरने का एक सुंदर व्यू देखने को मिलता है। आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, एक बार ज़रूर आए। अब इसके बाद में हम लोग अपनी यात्रा की तरफ वापस बढ़ गए, क्योंकि 50 किलोमीटर का सफ़र अभी भी हम लोगों को तय करना था। अब यहाँ से हम लोग जैसे तैसे पहुँचे उस लोकेशन पे जहाँ से केदारनाथ की पैदल चढ़ाई होती है। यहाँ पे हम लोगों ने बाइक को लगाया पार्किंग में, और यहाँ से एक बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था झरने का, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वो झरना था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद एक नुकसान ये था कि यहाँ पे हो रही थी बारिश, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम लोग फिर भी नहीं रुके, अपनी यात्रा को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ से झरने का जो पानी था वो बहता हुआ दिखाई दे रहा था, और काफ़ी मन मोह लेने वाला नज़ारा था। अभी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ठंडा माहौल है, और मैंने अभी तक रेनकोट नहीं पहना है। रवि ने रेनकोट जो है वो पहले ही पहन लिया था। तो अब हम लोगों को ये धुंध वगैरह क्रॉस करके ऊपर बाबा के धाम पे पहुंचना है। और आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से श्रद्धालुओं को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, और मेरे को भी ऊपर आने के बाद में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो किसी ने मुझे बताया कि कपूर सूंघने से आपको सांस लेने में दिक्कत कम होगी। तो और वाकई में जब मैंने कपूर को सूंघा तो सच्ची में मुझे सांस वगैरह जो है वो नॉर्मल आने लगी। अब यहाँ पे हम लोगों को दिखा बर्फ़ का पहाड़, जहाँ पर सभी लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। तो मैं भी आपको दिखाया, तो हम लोगों ने भी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्फ़ जो है वो किस तरीके से जमी हुई है। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वैसे ही कुछ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ पकड़ के हाथ में कि बर्फ़ जो है वो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिससे आप यहाँ की ठंड का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को अभी भी यहाँ पे नहीं रुकना था, हमें पहुँचना था भोले बाबा के दर्शन करने। तो कपूर को सूंघते हुए हम लोग सीधा यात्रा को कंटिन्यू करा, और अब पहुँचने वाले थे हम धाम पर। लेकिन अभी भी 1 किलोमीटर का जो सफ़र है वो रास्ता बाकी था। मेन आया केदारनाथ का गेट, जिसके आसपास हम लोग जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पे एक प्यारी सी झील हमें नज़र आई, और झील को क्रॉस करने के बाद में हम ऑलमोस्ट अपने धाम की तरफ पहुँच गए। सबसे पहले तो मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ इस पहाड़ का, जो कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट कई वीडियोज़ में देखा होगा, और ये काफ़ी सुंदर नज़र आता है। और हम लोग पहुँच गए थे बाबा के दर्शन करने। केदारनाथ पे पहुँचने के बाद में साथ में रवि भी है। काफ़ी यहाँ पे जो आने के बाद में है काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है, आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब मेरा मानना है कि जीवन में आपको एक बार तो यहाँ पे आना ही चाहिए। इसके बाद में बाबा के दर्शन करने के बाद अब वक्त था चढ़ाई उतरने का। अब यहाँ से जब मैं उतर रहा था तो मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और हम लोगों को नीचे जाके चेकअप करवाना था। मेरे को लग रहा है कि मेरे पैर ऑलमोस्ट सूज चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो नीचे आने के बाद मैंने जैसे डॉक्टर को दिखाया तो मेरे पैर जो है वो सच में सूज गए थे, और यहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिसिन लगवाने के बाद में अपनी गर्म पट्टी बंधवाने के लिए डॉक्टर ने बोला, क्योंकि भाई इन सूजे हुए पैर के साथ में दिल्ली का सफ़र अभी हम लोगों को तय करना था। लेकिन मुझे पता है कि भोले बाबा का आशीर्वाद रहा तो हम आराम से और जल्दी दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो ये रास्ता क्रॉस करने के बाद में हम लोग पहुँच गए दिल्ली की तरफ। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।